अक्सर आप सबके बीच में जमीन की पैमाइश की बात जो है वो आपकी मरले में या बिस्बों में होती हुई आपने सुनी हुई होगी। और कई जगह पर ये जो है ये बीघे और कई जगह पर एकड़ों में बात होती है। और पूरे देश में जो है वो अलग अलग जमीन की पैमाइश की इकाइयां हैं और बहुत सारी इकाइयां जो है वो लीगल तौर पर हर प्रदेश के डिपार्टमेंट में जो है वो अलग अलग तरीके से उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक इसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो है वो मुख्यतः जो है वो दो तरह से जो है उसकी पैमाइश होती है। और उसमें जो आपका ये न्यू हिमाचल है उसमें जैसे आपका जो मीट्रिक इकाइयां हैं जैसे कनाल और मरले में जैसे उसकी जो है वो एक पैमाइश होती है और स्क्वायर मीटर में भी उसको लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से हिमाचल के कुछ जिले हैं जहां पे जो है वो बीघे बिस्वा और बिस्वासी का जो है वो उसमें उस तरह से प्रचलन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो कनाल होती है इसकी पैमाइश किस तरह से की जाती है और एक कनाल में जो है वो कितना एरिया जो है वो आता है। तो बहुत सारे लोग गूगल कर लेते हैं और गूगल से जो है वो एरिया मैच नहीं होता है और वो सब चीजें जो है वो संदेह पैदा करती हैं। तो आज कुछ जमीन की मोटी इकाइयों के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हम आज जो है जो मीडियोकर एक पैमाइश है उसकी बात करेंगे। जो पैमाई की जो छोटी इकाइयां हैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मुख्यतः इकाई है जैसे अगर आप जिला कांगड़ा की ही बात कर लें तो वहां पे जो है मिट्टी की इकाइयों में जो है पैमाइश होती है। तो एक सीधी सी बात अगर मैं रेवेन्यू के टर्म में बोलूं तो 19.2 स्क्वायर मीटर का जो है वो एक मरला होता है रेवेन्यू की टर्म में। और अगर आप देखें जो 20 मरले हैं वो मिलकर एक कनाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है वो 384 स्क्वायर मीटर की जो है वो एक कनाल हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो है वो गूगल पे जब सर्च करते हैं तो मरले की जो पैमाइश है वो 25 स्क्वायर मीटर के लगभग बताया जाता है। लेकिन जो अगर रेवेन्यू की टर्म में बात करूं तो 19.2 स्क्वायर मीटर का जो है वो एक मरला जो है वो काउंट होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरी जो इकाई है जिसको हम बीघा बिस्वा बिस्वासी बोलते हैं तो जो एक मरला अगर इकाई की कोई अगर एक टर्म आ जाती है तो जो बिस्वा होता है वो जो है उसमें जो है वो 2 मरले लगभग आते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो है वो 10 बिस्वे की जो है वो एक कनाल जो है वो मानी जा सकती है। लेकिन कुछ जगह पे हिमाचल में जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं। जैसे कुछ प्लेन इलाके हैं तो वहां पे जो है कनाल मरले का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे 384 स्क्वायर मीटर की जो है वो कनाल मरले जो है वो कनाल जो है वो एक लैंड जो है पैमाइश की जाती है। ठीक इसी तरह से कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो है पैमाइश उस हिसाब से नहीं हो पाती है। ढलाने हैं, चढ़ाई है, उतराई है, तो वहां पे थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो जरूर आती है। और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये अलग अलग हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे जो है वो जैसे आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस में हो रही है तो जैसे ड्रोन के द्वारा पैमाइश की जाती है। अगर कोई जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट है या किसी अन्य तरह की कोई हाई टेक कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें ड्रोन के थ्रू जो है वो पैमाइश की जाती है। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू टर्म में जो है वेरिएशन आ ही जाती है। तो जो एक्चुअल टर्म है वो हमारी जरेब होती है या जो आपका फीता होता है उसी के थ्रू जो है वो पैमाइश की जाती है। जरेब के लिए भी पहले हर पटवार खाने में जो था वो पहले एक जो था वो एक अड्डा हुआ करता था। उसी से जो था वो जरेब की ऑथेंटिसिटी जो थी मानी जाती थी। लेकिन अब वो चीजें जो है वो उस हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन रेवेन्यू के टर्म में जो है वो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको नहीं बुलाया जा सकता है। तो इसी के आधार पर जो है वो सारी पैमाइशें होती हैं और सारा रेवेन्यू कोड इसी के आधार पर बना हुआ है। इसी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है वो आज आपको मैंने जो है वो कनाल और मरले और बिस्वे के बारे में बताया और स्क्वायर मीटर के बारे में आपको उसकी कन्वर्शन बताई। कल जो चर्चा करूंगा उसमें आपको जो है वो बिस्वासी और बीघे के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में जो कनाल मरने में एक टर्म है जिसमें हम कर्मों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपने ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक अभी कर दें और साथ में जो है मेरा चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसमें जो है मैं वेरियस तरह की जानकारी जो है वो दिन प्रतिदिन ला रहा हूं। कोशिश करिए वीडियो को शेयर भी करने की। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी ना किसी के काम जरूर आ जाए और ज्ञान वही है जो किसी के काम आए। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा या अन्य कोई जमीनी मुद्दा होगा आपका तो उस प्रश्न का जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।